मैं कभी भी आपको लिवरेज लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके जो सेंट में प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप 500 का लिवरेज ले रहे हो तो आपके प्रॉफिट 500x हो जाते हैं। 1 सेंट भी इंक्रीज होने की वजह से या फिर प्राइस डाउन होने की वजह से आपके ट्रेड 500x माइनस में जा सकते हैं। अब जैसा कि गाइज आपको पता है कि बहुत लोग फॉरेक्स मार्केट में काम नहीं करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में कम का लिवरेज होता है। जैसा कि आप वहाँ पे देखोगे कि एशियन पेंट में या फिर टाटा स्टील के शेयर में पूरे दिन भर में 1 रुपये 2 रुपये प्राइस इंक्रीज होता है और यही वजह है कि वहाँ पे लिवरेज कम होता है। ठीक है, मतलब कि कम लिवरेज लेने का ऑप्शन होता है। लेकिन आप फॉरेक्स मार्केट में देखोगे तो फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादातर पेपर करेंसीज होती हैं। जैसे कि मान लो 2016 के टाइम पे ही देखो, यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस था 64 रुपये 65 रुपये 66 रुपये तक था, और अब भी 2016 के बाद 2024 में आप देखोगे तो 83 84 82 के आसपास होल्ड कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि 20 रुपये या फिर 15 रुपये प्राइस इंक्रीज होने में 6 से 7 साल का समय यहाँ पे लग चुका है। और यही वजह है कि फॉरेक्स मार्केट में सेंट में प्राइस इंक्रीज होता है ना, इसलिए ही यहाँ पे लिवरेज ज़्यादा लेने का ऑप्शन रहता है। तो कुल मिला के बात यह है गाइस कि अगर फॉरेक्स मार्केट में देखोगे तो 500 या फिर 100x का जो लिवरेज है स्टॉक मार्केट के 5x या 10x के लिवरेज के बराबर है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे सेंट में प्राइस इंक्रीज होता है और यही वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा लिवरेज लेने का ऑप्शन आता है। अब कितना लिवरेज लेना सेफ रहेगा इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो लॉस के बारे में जान लेते हैं कि आपको लिवरेज लेने से क्या लॉसेज हो सकते हैं। इसी वीडियो में मैं लास्ट टाइम आपको बताऊंगा कि मैं कितने का लिवरेज लेता हूं, और कुछ ऐसे भी ब्रोकर हैं जहां पे लिवरेज सेट करने का ऑप्शन बाद में नहीं आता है। मतलब कि जब आप रियल अकाउंट बना रहे होते हो ना, उस टाइम पे आप लिवरेज सेट कर पाते हो, बाद में सेट करने का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रोकर हैं जहां पे आप रियल अकाउंट बना लेते हो ना, उसके बाद आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपके लिवरेज उस टाइम पे भी सेट कर सकते हो, जो कि मैं आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताऊंगा। मान लो कि आपने कोई करेंसी बाई किया है और वहां पे उसका प्राइस है $0.5। ठीक है, तो आपका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है $0.01। मतलब कहने का ये हुआ कि आपका करंट प्राइस $0.51 है। तो आपने 5x का लिवरेज लिया है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो अगर आप विदाउट लिवरेज ये करेंसी बाई करते तो आपको 0.01 का प्रॉफिट होता है ना, $0.01 का प्रॉफिट होता है। अब आपने क्योंकि 500x का लिवरेज लिया है तो 500x लिवरेज के हिसाब से देखेंगे तो $0.01 का जो प्रॉफिट है वो आपके $5 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर ये प्राइस 0.49 चला जाता है, क्योंकि आपने $0.5 में बाई किया है, $0.01 माइनस में जा रहा है, मतलब कि आपने बाई किया है और प्राइस नीचे जा रहा है, तो अब हमें यहाँ पे लॉस कितना होगा। मान लो कि आपके पास $5 ही है अकाउंट में, ठीक है, और आपका यहाँ पे लॉस जो होने वाला है 500x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे आपको $5 का प्रॉफिट हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे $5 का लॉस भी हो जाएगा, और आपके अकाउंट में अगर $5 हैं तो आपके अकाउंट वॉश हो जाएंगे। तो लिवरेज का ये इफेक्ट पड़ता है। अब देखो गाइस, आप किस करेंसी पे ट्रेड करते हो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि पूरे दिन भर में उस करेंसी पेयर पे कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, क्योंकि उसी हिसाब से आपके जो लिवरेज है ना वर्क करेंगे। अगर आपके लिवरेज के हिसाब से पूरे दिन भर में $5 का लॉस हो रहा है तो आप देखोगे कि आपके बैलेंस में कितने ज्यादा अमाउंट हैं। आप अगर $20 रखते हो और पूरे दिन भर में पेपर करेंसी के हिसाब से $5 का लॉस हो रहा है, लिवरेज के हिसाब से 500x का या फिर 100x का लिवरेज के हिसाब से आपका $5 लॉस हो रहा है, तो आपके पास में $20 का बैलेंस कम से कम तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज भी होता है, आपके ट्रेड माइनस में भी जाते हैं, तो थोड़े देर के लिए आप होल्ड कर सकते हो, और वापस उस प्राइस पे मार्केट जाता है तो आप उससे विदाउट बेनिफिट लिए 0-0 में भी आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो। 0-0 का मतलब यह है कि बिना लॉस बिना प्रॉफिट पे भी आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो। क्योंकि पूरे दिन भर में जब आप इंट्राडे करते हो ना, तो इंट्राडे में समय कम होता है और आपको उसी टाइम पे मार्केट में वॉच करके ट्रेड को क्लोज करना होता है, ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करना होता है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जिसमें लिवरेज सेट करने का ऑप्शन रियल अकाउंट बनाने के टाइम पे ही दिया जाता है। तो मैं बेसिकली एक्सनेस यूज़ करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्सनेस के ऐप पे लॉगिन किया हुआ है और ये मैं लिवरेज सेट कर रहा हूँ। लिवरेज सेट करने के बाद यहाँ पे रियल अकाउंट बनाने के बाद भी आप लिवरेज सेट कर सकते हो। एक्सनेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नया अकाउंट बना सकते हो। अगर पहले से अकाउंट है तो आप इसी तरह से लिवरेज सेट कर सकते हो। इसकी शॉर्ट वीडियो में भी मैंने जानकारी दी थी कि लिवरेज किस तरह से सेट करते हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। आपके अकाउंट में बैलेंस अगर उस हिसाब से होते हैं तो फिर आप लिवरेज
लिवरेज ज़्यादा या कम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लिवरेज लोगे तो आपको तुरंत में ही लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं। फाइनली गाइस, टॉप 10 लिस्ट में से 2-4 करेंसी सेलेक्ट कर लो और उसके फ्लैक्चुएशन के हिसाब से अपने लिवरेज को सेट कर लो। किसी के बहकावे में आके किसी करेंसी पे ट्रेड मत करना, आपको नुकसान हो सकता है। मेरे लिए आपके लाइक ही लिवरेज है, तो आप लाइक जरूर करते जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि ऐसे ही जानकारी मैं लाता रहता हूँ डे बाई डे।